डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। टॉपिक का नाम है कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी एंड इट्स काइंड, यानी गरीबी की अवधारणा एवं गरीबी के प्रकार। आप जानते हैं कि गरीबी एक विश्वव्यापी समस्या है। यह सोशियो इकोनॉमिक समस्या भी है और किसी भी देश, किसी भी राष्ट्र के लिए ये अभिशाप है, क्योंकि गरीबी का किसी भी देश में होना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होती है और इससे न केवल समाज में असमानताएं पनपती हैं, न केवल समाज आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ता है, बल्कि इससे तमाम तरह की दूसरी समस्याएं पैदा होती हैं। तो यहाँ हम बात करेंगे गरीबी की परिभाषा, गरीबी की अवधारणा। सबसे पहले मैं आपसे ये बता दूं कि गरीबी को हम यहाँ दो तरह से डिफ़ाइन करेंगे, एक वैश्विक परिदृश्य के हिसाब से और दूसरा भारतीय परिदृश्य के हिसाब से। तो जैसा कि आप जानते हैं, व्हाट इज़ पॉवर्टी? पॉवर्टी क्या है? पॉवर्टी एक तरह से एक ऐसा अभिशाप है, एक ऐसी स्थिति है, इट इज़ ए स्टेट और ए सिचुएशन इन विच वन कैन नॉट फुलफिल हिज बेसिक नेसेसिटीज़ ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज, यानी संसाधनों के अभाव में कोई भी व्यक्ति अपने जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा नहीं कर सकता है। और जैसा कि यहाँ मैंने स्पष्ट करने के प्रयास भी किया है कि गरीबी एक सामाजिक परिदृश्य है जिसमें समाज का एक अंग जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ होता है, अर्थात वह न्यूनतम आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर सकता। देयरफॉर इट हैज़ बीन सेट ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा एक्सपेंडिचर एज वेल एज इनकम, यानी ये दो तरह से इसको हम पढ़ते हैं। तो मोटे तौर पे गरीबी को एक पॉवर्टी लाइन है, गरीबी की रेखा भी कह दिया जाता है, यानी एक ऐसी रेखा जिसके नीचे और जिसके ऊपर, जो नीचे रहते हैं वो गरीब कहलाते हैं, जो ऊपर रहते हैं वो अबव पॉवर्टी लाइन APL कहलाते हैं, और जो नीचे रहते हैं वो BPL कहलाते हैं। तो गरीबी की रेखा एक काल्पनिक रेखा है जिसके नीचे जाने का मतलब है जीवन जीने के लिए सबसे ज़रूरी सुविधाओं और अवसरों का अभाव। यह उस क्रय शक्ति को भी प्रकट करती है जिसके द्वारा लोग अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हैं। इसलिए यहाँ गरीबी को दो तरह से परिभाषित किया गया है। एक है कि गरीबी वैश्विक परिदृश्य में जब हम बात करते हैं तो वर्ष 2015 में वर्ल्ड बैंक ने इसे पुनः परिभाषित करते हुए ये कहा कि किसी भी व्यक्ति द्वारा 1.90 यानी लगभग $2 से कम खर्च करने वाला व्यक्ति गरीब माना जाएगा। ये वैश्विक परिभाषा है। इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक परिभाषा के तहत इसको $1 पर तय किया गया था, लेकिन चूँकि बदलती हुई परिस्थितियाँ, बदलती हुई कीमतें और बदलते हुए लोगों के जीवन स्तर को देखते हुए, लोगों की आय को देखते हुए, लोगों के उपभोग पैटर्न को देखते हुए इसे 2015 में पुनः परिभाषित करके ये कहा गया कि यह एक तरह से $1.90 पर तय किया गया। और इसके अनुसार ये कहा गया कि विश्व में लगभग वर्तमान में 13% लोग ऐसे हैं जो $1.90 से कम पर अपना गुजारा करते हैं, जबकि 1990 में ये 28% था और 2001 में इसको 21% आंका गया। इस तरह से मोटे तौर पे इसे दो रूपों में परिभाषित किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि भारत के संदर्भ में
इन इंडियन पर्सपेक्टिव में जैसा कि आपको जाहिर सा मालूम है कि भारत एक विकासशील राष्ट्र है, और विकासशील राष्ट्र होने के नाते यहाँ लोगों का जीवन स्तर है वो बहुत निम्न है, क्योंकि जनसंख्या की अधिकता है और कई इस तरह के कारण हैं जिसके तहत ये कहा जाता है कि भाई जनसंख्या की वजह से भारत एक गरीब मुल्क है। पहली बात जो भारत के परिदृश्य में कही गई है वो ये कही गई है कि भारत में गरीबी को कैलोरी इंटेक के आधार पर परिभाषित किया जाता है। कैलोरी इंटेक से मतलब अकॉर्डिंग टू द अलग कमेटी, वाई के अलग कमेटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड and it submitted its report in 1979. It recommended that poverty line should be according to the calorie intake capacity. Means a person who is getting a minimum daily requirement of 2400 calories in rural areas and 2100 in urban areas। यानी अलग कमेटी ने ये संस्तुति दी कि 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन ग्रामीण क्षेत्रों में और 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन शहरी क्षेत्रों में यदि उपभोग कर रहा है तो उसे गरीब नहीं माना जाएगा, उसे गरीबी रेखा के ऊपर माना जाएगा। इस तरह से भारत में कई तरह की स्टडीज़ हुई, जिसमें कुछ इंडिपेंडेंट स्टडीज़ भी हैं, कुछ NSS द्वारा भी की स्टडी हैं। इसी तरह से कुछ एक लखनऊ वाली कमेटी बनी थी 1993 में, तेंदुलकर कमेटी 2009 में बनाई गई थी, रंगराजन कमेटी 2012 में बनी थी, और इस तरह से इन सभी कमेटीज़ ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। अकॉर्डिंग टू द रंगराजन कमेटी रिपोर्ट इट सबमिटेड इन 2014 में ये रिपोर्ट सबमिट की गई, और इस रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा गया कि द पॉवर्टी लाइन इज़ एस्टिमेटेड एज मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर ऑफ ₹1407 इन अर्बन एरियाज एंड ₹972 इन रूरल एरियाज। यानी रंगराजन कमेटी ने ये कहा कि यदि शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग का खर्च यदि 1407 रुपये है तो उसे गरीब नहीं माना जाएगा, और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ये राशि 972 रुपये थी। यानी इतनी राशि यदि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में खर्च कर रहे हैं, यानी शहरी क्षेत्रों में 1407 रुपये और यदि ग्रामीण क्षेत्रों में 972 रुपये प्रति व्यक्ति मासिक खर्च है तो उसे गरीब नहीं माना जाएगा। और इस तरह से ये इस आधार पर ये कहा गया कि भारत में लगभग 21.9% व्यक्ति ऐसे हैं जो राष्ट्रीय गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर कर रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पावर्टी। टाइप्स ऑफ पावर्टी का मतलब ये है कि जनसंख्या के प्रकार, गरीबी के प्रकार, यानी गरीबी दो प्रकार से मापी जाती है। एक है एब्सोल्यूट पावर्टी और दूसरा है रिलेटिव पावर्टी। एब्सोल्यूट पावर्टी मीन्स अ कंडीशन वेयर हाउस होल्ड इनकम इज बिलो ए नेसेसरी लेवल टू मेंटेन बेसिक स्टैंडर्ड। यानी ये कहा गया कि पूर्ण, ये जिसको निरपेक्ष गरीबी भी कहा है, जिसका अर्थ है देश की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए निर्धनता का यदि मापन किया जाता है तो उसे एब्सोल्यूट पावर्टी कहा जाता है। इस बारे में बहुत से अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, लेकिन यहाँ ये कहना बहुत आवश्यक हो जाता है कि एक सर्वसम्मत रूप से बहुत से देशों ने निर्धनता की परिभाषा प्रति व्यक्ति कैलोरी की खपत और उपभोग के न्यूनतम स्तर के संदर्भ में की है। इसके बाद दूसरी आती है सापेक्ष निर्धनता, रिलेटिव पावर्टी। रिलेटिव पावर्टी मीन्स
सापेक्ष निर्धनता का अर्थ है अन्य देशों की तुलना में निर्धनता। यानी ये कहा गया कि सापेक्ष निर्धनता से तात्पर्य सोशल पर्सपेक्टिव, दैट इज लिविंग स्टैंडर्ड कंपेयर टू इकोनॉमिक स्टैंडर्ड्स ऑफ पॉपुलेशन लिविंग इन सराउंडिंग्स। यानी अपने आसपास के रहने वाले व्यक्तियों की जब तुलना उनके लिविंग स्टैंडर्ड से की जाती है तो उस आधार पे इसको सापेक्ष गरीबी के रूप में मापा जाता है। इस तरह से मोटे तौर पे कहने का तात्पर्य यह है कि गरीबी दो तरह से मापी जाती है और इस दोनों तरह के मापन के आधार पर हम गरीबी को परिभाषित करते हैं। यहाँ हमने बात करी गरीबी की रेखा, इसका वैश्विक मापदंड और उसके साथ साथ भारतीय संदर्भ में उसका मापदंड, और दूसरा गरीबी की दो तरह के उसके प्रकार हैं, काइंड्स ऑफ पॉवर्टी, जिसमें पहला है एब्सोल्यूट पॉवर्टी और दूसरा है रिलेटिव पॉवर्टी। यानी कहने का तात्पर्य इस तरह से हमने यहाँ जो गरीबी की परिभाषा, उसकी अवधारणा और उसके प्रकार के बारे में बात करी है। मैं यहाँ इसके साथ ही असाइनमेंट भी दे रहा हूँ, आप असाइनमेंट भी इसके साथ साथ पूरा करके और ग्रुप में डालें या व्यक्तिगत संपर्क के द्वारा मुझे अवगत करवाएं। अगले टॉपिक की हम बात करेंगे कि गरीबी की जो मुख्य समस्या है भारत जैसे देश के संदर्भ में उसके क्या कारण हैं, उसकी क्या स्थिति है और उसके दूसरे एस्पेक्ट्स को लेकर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।